सो हे पीपल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इन फुल डिटेल्स। ये सेकंड वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट का ऑन हाउ टू अर्न मनी इन 2K20 स्पेशली ड्यूरिंग क्वारंटीन पीरियड। पहले वीडियो में हमने एक ग्लिम्स देखी थी कि हम क्या क्या कवर करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप ज़रूर देखना। नाउ ऑब्वियसली जितना उस वीडियो में बताया गया है हम उससे ज़्यादा ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है वो है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम लोग MLM के नाम से भी जानते हैं, एक पैरामिडल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। अब पैरामिडल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं तो इसको हम एक कहानी से समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए एक आदमी है जिसका नाम सुरेश है। वो एक लो वेज रेस्टोरेंट वर्कर है। एक दिन उसको एक टॉय सेलर मिलता है जो खिलौने बेच रहा होता है। तो सुरेश उससे पूछता है कि भाई ये टॉयस कितने में दिए। टॉय सेलर बोलता है कि एक खिलौना 100 रुपए का है। सुरेश एक बिजनेस माइंडेड इंसान है, तो सुरेश उसको बोलता है कि भाई देख, मुझे भी तेरे जैसा खिलौने बेचना है, मैं भी टॉय सेलर बनना चाहता हूँ। मेरे पास 3 घंटे हैं जिससे मैं खिलौने बेचूंगा। मुझे इन खिलौनों का रियल कॉस्ट बता दो कि ये तुमको कितने में मिला। टॉय सेलर बोलता है कि ये मुझे 70 रुपए का मिला। टॉय सेलर सुरेश को दुकान का नाम भी बताता है। तो सुरेश उस दुकान पे जाकर उस दुकानदार से खिलौनों का दाम पूछता है। तो दुकानदार भी उसको बोलता है कि 70 रुपए पर टॉय है। तो सुरेश उसको बोलता है कि भाई देखो, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं हर रोज तुम्हारे 100 खिलौने से भी ज्यादा खरीदूंगा। अब मुझे बताओ कि तुम इसे कितने में बेचने वाले हो। तो शॉपकीपर बोलता है कि मैं तुमको 50 रुपए का एक खिलौना बेच दूंगा। सुरेश कहता है ठीक है, कल मैं कुछ लोगों को लेकर आऊंगा, तुम उनको 70 रुपए में खिलौने बेचना, बाकी जो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा वो बाद में मुझे दे देना। अगले दिन सुरेश अपने साथ वाले वर्कर्स से कहता है कि रेस्टोरेंट में काम करने के बाद जो हमारे पास 3 घंटे बचते हैं उसमें हम खिलौने बेचेंगे। सब मान जाते हैं। उस दिन वो सबको करीब 10 लोगों को शॉप पे लेकर जाता है जहां हर कोई 10 खिलौने खरीद लेता है। तो उस दिन कुल 100 खिलौने बिकते हैं, जिससे सुरेश का प्रॉफिट 20 गुणे 100 इसका टू 2000 एक दिन का आया। एक दिन में उसने बिना कोई काम किए 2000 रुपए कमा लिए। फिर समय के साथ साथ आसपास के वर्कर्स भी सुरेश को ज्वाइन करते हैं जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हम मान लें कि 10 लोगों ने भी सुरेश को ज्वाइन किया तो 20 गुणे 10 यानी 200 खिलौने रोज बिक रहे हैं। और 20 गुणे 200 तो 4000 रुपए का प्रॉफिट सुरेश को हर रोज हो रहा है बिना कोई काम किए। तो अगर हम इसको एक मंथ का प्रॉफिट निकालें तो 4000 इंटू 30 यानी 1,20,000 ये सुरेश की पार्ट टाइम इनकम हो रही है। इसमें सुरेश कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब सुरेश अगर कुछ भी ना करे तो भी उसको मंथली अराउंड 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट होता रहेगा। उसके पास इतने पैसे पर मंथ आते रहेंगे। इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। जनरली हम इसमें एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं या सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिससे हमको पर मंथ बिना काम किए अर्निंग आती रहती है, जिसको हम लोग पैसिव इनकम भी कहते हैं। और ये पैसिव इनकम का ही फैक्टर होता है जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ खींचता है। अब आते हैं हम रियल इन्फो पर। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली एक कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड नहीं करती है, वो एक पिरामिडल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है और जितने लोग उसमें ऐड होते हैं वो दूसरों को भी ऐड करते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने ही प्रोडक्ट्स की तरह प्रमोट करते हैं बिटवीन देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। अब आते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमें नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फायदे हैं? तो पहला फायदा इसका जो है वो है फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेकेंड फायदा है इट कैन बी अ पार्ट टाइम जॉब एंड कैन बी अ फुल टाइम जॉब। वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज, नो स्किल रिक्वायर्ड। ये 4 नेटवर्क मार्केटिंग के एडवांटेजेस हैं। जब आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो या कोई प्रोफेशन हो, कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो आपको फुल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। इसमें काफ़ी कुछ जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग, बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट सीखने को मिलता है। इस वजह से अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका बहुत फायदा होता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों होती है। नाउ अब आते हैं व्हाई टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग ड्यूरिंग क्वारंटीन इन 2K20। अब अगर आप अपने आसपास नजर उठाकर देखें
तो हर किसी का काम रुका पड़ा है, सब अपने घर में बैठे हैं काम बंद करके। हर किसी को यही सिरदर्द है कि क्या काम करें जिससे लॉकडाउन के समय भी अच्छी अर्निंग हो। जबकि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं उनकी अर्निंग्स क्वारंटाइन टाइम में भी बढ़ी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड से रिलेट करती है। अब आते हैं हम व्हाई नॉट टू डू नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी उसकी डिसएडवांटेजेस में। तो उसके डिसएडवांटेजेस में केवल हमको दो ही फैक्टर देखने को मिलते हैं। पहला है बैड कंपनी और दूसरा है बैड प्रमोशंस। बैड कंपनी में क्या है कि जैसे कोई कंपनी शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग इंटेंशन से मार्केट में आती है, वो भारी तरीके से लोगों के बीच फैलती है, लोगों उससे जुड़ते हैं और फिर वो ओवरनाइट मिलियन क्रिएट करके गायब हो जाती है, पूरी तरह उनका पैसा लेके भाग जाती है। जैसा हम लोग ने फिर हेरा फेरी में देखा था, जैसे कि आपका शारदा स्कैम हो गया और स्पीक एशिया स्कैम हो गया। तो इस वजह से लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक काफ़ी निगेटिव पिक्चर होती है कि कोई कंपनी जनरली आएगी, एक स्कीम स्कैंडल करेगी और साफ हो जाएगी। और दूसरा जो फैक्टर है जिसे हम लोग बैड प्रमोशन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो सोसाइटी में जाके नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और सक्सेसफुल हो जाए उस एरिया में जहाँ पे वो फेल हो गए। अब हम आते हैं प्रिकॉशंस वाइल स्टार्टिंग विथ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से को ज्वाइन करते हो तो आज में आपको जनरली दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहला है कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट और दूसरा होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो अगर हम लोग कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट को चेक करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या देखना होता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग कंपनीज पीपल एंड इट्स फिलॉसफी, जैसे कि वहाँ पे एक लर्निंग कल्चर को प्रमोट किया जाए, वहाँ पे एक लीडरशिप स्किल को रेस करने की बात की जाए, वहाँ पे इंसान का पर्सनल ग्रोथ पर्सनल डेवलपमेंट की बात की जाए, वहाँ पे उनकी लर्निंग ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को समझिए कि ऐसी कंपनी को ज्वाइन ना करिए जहाँ पे लोग हमेशा प्रॉफिट हमेशा मनी मेकिंग इंटेंशन रखते हो, हर कोई प्रॉफिट के बारे में बात करता हो। ऐसी जगह ज्वाइन करिए जहाँ लोगों को कुछ सीखने में मजा आता हो, पीपल लव्स टू लर्न। ऐसी जगह ज्वाइन करिए जहाँ पीपल का कैरेक्टर अच्छा हो, ईमानदार हो और एक वैल्यूज हो लोगों के अंदर। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ अगर नो सैलरी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मोटिवेशन हाई हो लर्निंग के लिए, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आपको कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ है जो आपको ओवरनाइट मिलियनर नहीं बना सकती है। अब हम बात करते हैं कंपनीज के प्रोडक्ट्स को लेकर, ठीक है। तो किस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, पहले आप ये देखो कि क्या उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर फ्रेंडली है, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स के नाम पे कुछ और बेच रहे हो। और दूसरा फैक्टर है कि क्या कंपनी का प्रोडक्ट कहीं ओवर कॉस्टली तो नहीं है, और क्या वो मार्केट रिक्वायरमेंट पे बेस्ड हो, क्या वो मार्केट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। अब कंपनी आपको केवल रिक्रूटमेंट में ना पे कर रही हो कि आप 10 लोग को बुला लो, 10 लोग को जोड़ लो, आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। अगर ऐसा कर रही है तो कंपनी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। और कंपनी आपको ईयरली ना पे कर रही हो, ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक साल में आपकी पूरी इनकम आती हो। ये आप श्योर करें कि कंपनी आपको पर मंथ या पर वीक आपको पे करे। और लास्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट पे काम करती है। इसी वजह से इसके अंदर ही वो पोटेंशियल है जो हाईली स्टेबल मिलियनियर क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट बिल क्लिंटन ने भी ये बात माना था कि अमेरिका की इकोनॉमी को इतना आगे बढ़ाने में मेनली नेटवर्क मार्केटिंग का ही हाथ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप वहाँ वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपका क्वारंटाइन टाइम काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहा होगा और इस वीडियो के ज़रिए आपके क्वारंटाइन टाइम को और प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास हमने किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगा तो बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा, हम इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, stay safe and life is beautiful, always remember that. See you in our next video. Goodbye.